राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए हम आपको सुनाते हैं 12वें अध्याय का महात्म। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री भगवान कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार है, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान है, सिद्ध प्राप्ति का क्षेत्र है। वे पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उनका सेवन करते हैं। वे पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। वे करोड़ों तीर्थों और शिवलिंग है। रुद्रप्रयाग भी है। वे विशाल नगर में लोगों में विख्यात है। एक दिन कोई युक्त पुरुष उस नगर में आया। वहां कहीं का राजकुमार था। उसकी शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीव संघ के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वे देवर्षि महालक्ष्मी के दर्शन उत्कटिष्ठ हुआ। मणिकटिक तीर्थों में गया। वहां स्नान करके उसने पितरों को तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्ति पुरुषत्व आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हो, जो समस्त कामनाओं को देती हो, अपने कटाक्ष माँ से सारे जगत को सृष्टि पालन और संहार करती हो, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। भगवान अच्युतम जगत का पालन करते हैं। भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति को मैं भजन करता हूँ। कमले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों को चिंतन करते हैं। कमला लिए तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से हमारे समस्त इंद्रियों गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम पराशक्त परम ज्ञान रूपनी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्फल, निर्मय, नित्य, निराकार, निरंजन, अंत रहित, आत्म शून्य, अलम बिन निराम्य है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? जो पष्ट चक्रों का भेदन करके अंतकरण के 12 स्थानों में विरह करती है। अनाथ, धवनी, बिंदु, नाथ और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकाश होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्ही परा, परश्यंती, मध्य और वैशाखी नाम वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम्ही ब्रह्मा, वैष्णी, मोशी शक्ति हो। वारी महालक्ष्मी, नरसिंह, इंद्रनी, कोमेरी, चंडिका के जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता, सावित्री, चंद्रकला और रोहिणी भी तुम्ही हो। तुम्ही हो परमेश्वरी। तुम भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्प काल के समान हो। मुझ पर प्रसन्न होइए। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, मेरे पिता राजा ब्रह्मदत्त अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं उसे अन्य पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर सब खाली हाथ लौटकर आए हैं। तब मैं सब रित जनों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर गए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्र वेता ब्राह्मण ने देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़ के थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए।
तब उन तेज ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्य पहुंचा दिया, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महेश्वरी, आपका ये सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा भ्रष्ट अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडल में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चले। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे सबके मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हो? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने को ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उसके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य से रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उससे मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। ये सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन भ्रष्ट ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके माध्यम से उन सबकी सदगति हो गई। दूसरे जीव भी उसी पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके। राधे राधे। हमने आपको पहले सुनाया 12वें अध्याय का महात्म। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं 12वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अन्य प्रेमी भक्त जन इस पूर्वता प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्ची दान संलग्न निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाचित करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हो। जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सद्गुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को ही योगियों में अति उत्तम योगी मानने हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छे प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले निरंतर अचल निराकार अविनाशी सच्ची दान स्वरूप ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रहते हैं। सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, किंतु उन सच्ची दान स्वरूप निराकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुष के साधन में केश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्ची दान सगन निराकार ब्रह्मा में स्थित होना कठिन है। और जो मेरे प्रायण होकर भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को तेल धार के सदृश्य अन्य ध्यान योग निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे को चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्त जन को मैं शीघ्र मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे ही बुद्धि वाले को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करना, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इससे कुछ भी संयंस नहीं है। यदि तू मेरे को ही अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही प्रायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ को कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्ध को प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरे प्रति रूप योग के शरण हुए सब कर्मों के फल को मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि ब्रह्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। त्याग से तत्कालीन परम शांति मिलती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में देव भाव से
रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु है और ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों से प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग से युक्त है, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, मन और इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए, मेरे में ही दृढ़ निश्चय वाला है, वे मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्योग की प्राप्ति नहीं है और स्वयं भी किसी जीव से उद्योग की प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमेष, भय और उद्वेग आदि को रहित है, उन भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकाश से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर अर्थात जिस काम के लिए आया है उसको पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूट जाता है, और सर्व आरभों से त्यागी अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा प्रारंभ से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और शुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वे भक्त युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमानों में सम, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम, संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मनशील अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, एवं जिस किस प्रकार से शरीर का निर्वाह होने पर भी सदा ही संतुष्ट है, वे रहने के स्थान में ममता से रहित स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे में प्रायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति, सबका आत्मा रूप, सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस प्रकार कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अति प्रिय हैं। राधे राधे राधे।